बच्चों, बीएससी थर्ड ईयर वाले और एमएससी फाइनल ईयर वाले, आज आपको न्यूक्लियर फिज़िक्स का बहुत बड़ा मैटर हम आज आपको पीडीएफ भी सेंड करेंगे और इसके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हमने जो पॉइंट्स लिखे हैं वो प्रॉपर आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, काफ़ी क्योंकि नोट्स बनाने में टाइम लग रहा है तो इसलिए और ये क्लास और पीडीएफ तुरंत तैयार करेंगे। देखिए, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर फोर्सेस, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर फोर्सेस। बच्चों देखिए, न्यूक्लियस स्मॉल आइडेंटिटी, न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस एक स्मॉल आइडेंटिटी है, स्मॉल आइडेंटिटी है। इसकी जो डायमेंशन है 10⁻⁻14 मीटर या इससे कम है और इसकी डायमेंशन 10⁻⁻14 मीटर या इससे कम है। न्यूक्लियस का जो मास है, मास ऑफ न्यूक्लियस प्रोटॉन के मास और न्यूट्रॉन के मास के सम के बराबर है। मास ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू द सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो जो न्यूक्लियस का मास है, प्रोटॉन के मास और न्यूट्रॉन के मास के सम के बराबर है। मास ऑफ न्यूक्लियस, जो मास है, मास ऑफ न्यूक्लियस का मास m ZMP A माइनस ZMN, ZMP A माइनस ZMN, MP मास ऑफ प्रोटॉन, Mn मास ऑफ न्यूट्रॉन, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, A माइनस Z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, जो चार्ज है न्यूक्लियस का चार्ज प्लस ZE होता है। न्यूक्लियस का चार्ज प्लस ZE। साइज और शेप, जो न्यूक्लियस का साइज है या शेप है। साइज जो न्यूक्लियस का है, साइज एंड शेप ऑफ न्यूक्लियस,
न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का साइज और शेप। न्यूक्लियस का साइज स्फेरिकल भी हो सकता है, ऐसा, इस टाइप का शेप भी हो सकता है, या ये अदर टाइप के ऐसे शेप जिसमें ये है R1 और ये है R2, या ये ऐसा शेप, ऐसा शेप। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस की रेडियस है, R की वैल्यू R1 प्लस R2/2, R की वैल्यू R1 प्लस R2/2 प्लस R2/2। जो वॉल्यूम है न्यूक्लियस का, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास नंबर, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास नंबर ए के। तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है 4/3 πr3, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास नंबर के। ठीक है, ये सब हटाया तो r³ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के। r जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a की पावर 1/3 के। जो r है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a की पावर 1/3, a की पावर 1/3, r बराबर r0 a की पावर 1/3। r0 जो है वो कांस्टेंट है और r0 की वैल्यू जो है, ठीक है, 1.2 से 1.4 फर्मी। r0 कांस्टेंट है और इस r0 की वैल्यू 1.2 से 1.4 फर्मी होती है, 1.2 से 1.4 फर्मी होती है। एक 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 टू द पावर -15। 1 फर्मी की वैल्यू 10 टू द पावर -15 मीटर है। यही आपको बता दें 6C12 के लिए R का मान जो आता है वो 3 फर्मी आता है, 3 फर्मी। और आपका 92 यूरेनियम 238, 92 यूरेनियम 235 में R का मान 7.2 फर्मी आता है, 7.2 फर्मी, ये वैल्यू आती है 7.2। अब आइए डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है 10 टू द पावर 17 kg पर मीटर क्यूब के ऑर्डर में है। डेंसिटी जो न्यूक्लियस की है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस किस ऑर्डर में है? 10 टू द पावर 17 kg पर मीटर क्यूब के ऑर्डर में। तो देखिए, आपको हम बताने जा रहे हैं जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर फोर्सेस। जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर फोर्सेस एक स्मॉल आइडेंटिटी है जिसकी डायमेंशन 10 टू द पावर -14 मीटर है या इससे लेस है, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस का मास जो होता है, न्यूक्लियस का मास ZmP A - ZmN, Z का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, A - Z का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन।
साइज एंड शेप ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस स्फेरिकल हो सकता है, न्यूक्लियस इस टाइप के शेप का हो सकता है, इस टाइप के, तो R की वैल्यू R1 प्लस R2/2। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर A। अब देखिए 4/3 पाई R³ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A के, R³ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A के, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A की पावर 1/3 की, R बराबर R0 A की पावर 1/3। ठीक है, अब यहाँ पर R0 कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1.2 to 1.4 फर्मी है। 1 फर्मी का मतलब 10⁻⁻15 मीटर है। 6C12 के लिए R का मान 3 फर्मी कैलकुलेट किया गया है, और 92 यूरेनियम 235 के लिए जो मास है, रेडियस है, 7.2 फर्मी कैलकुलेट की गई। अब देखिए डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस 10⁻17 kg/m³ है। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का वॉल्यूम है, न्यूक्लियस का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस B की वैल्यू 4/3 पाई R³, 4/3 पाई R0³ इंटू A, R0³ इंटू A, ये है वॉल्यूम न्यूक्लियस का। अब न्यूक्लियर मास, मास ऑफ न्यूक्लियस M की वैल्यू तो यहाँ पर M इंटू A इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, ये हुआ जाके। अब यहाँ पर न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास की वैल्यू A इंटू 1.6 10⁻⁻27, वॉल्यूम का मान 4/3 पाई R0³ इंटू A। इसको सॉल्व करोगे, डेंसिटी की वैल्यू आती है 2 डेंसिटी रो की वैल्यू आती है 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻² अपॉन 4 इंटू 3.14। R0 की वैल्यू है 1.2 फर्मी लगाओगे तो 1.2 इंटू 10⁻⁻15। इससे आपने सॉल्व किया तो रो का मान आता है 2.4 इंटू 10⁻27 kg/m³। तो इस ऑर्डर की डेंसिटी आती है 2.4 इंटू 10⁻17 kg/m³। न्यूक्लियर स्पिन एक बार पढ़ लो, जो पढ़ रहे, बस 5 मिनट की क्लास और ले लें, बस हम चलें, बस 5 मिनट, तब तक अपना रिवीजन कर लो, एक बार रिवीजन कर लो। अब देखिए न्यूक्लियर स्पिन और न्यूक्लियर स्पिन और एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियर स्पिन एंड और एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियाई। एंगुलर
momentum of nuclei, nuclear spin and angular momentum of nuclei। जो न्यूक्लियर स्पिन है और एंगुलर मोमेंटम है न्यूक्लियाई का। एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियाई इज आल्सो नोन एज स्पिन। जो एंगुलर मोमेंटम है न्यूक्लियाई का उसी को जानते हैं हम स्पिन। एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियाई, एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियाई, एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियाई is also known as spin, 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 is also known as spin। is also known as spin। एक मिनट, is also known as spin। अब स्पिन की वैल्यू आई बराबर अंडर रूट, हाँ बोलो, हाँ VS त्रिपाठी, चौथे वाले लास्ट वाले देखो का, हाँ 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 सब लोग वहीं आ जाएंगे, ठीक है। और वो अब 2 बजे का टाइम, हाँ हाँ। इंटरव्यू कितने बजे का? वो बच्चे आ गए सब? अच्छा अच्छा, वो और वो क्या नाम उनका, प्रिंसिपल? ठीक ठीक ठीक, चलो ठीक। 10 लोग आने, किनकी? हाँ वो उसी समय कर देना, वो आ जाएंगे। हाँ बाकी कर लो। ठीक 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 ठीक। मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक, अरे वो सबको व्हाट्सएप भी कर देना, लेटर नहीं, जो मेल आईडी पे जो लिंक भेजोगे वो लिंक व्हाट्सएप भी कर देना, हम ये कह रहे हैं। हाँ 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 हाँ, तो लिंक भी व्हाट्सएप कर देंगे, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का। तो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियस बताना है, मैग्नेटिक मूवमेंट। अब देखिए, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डबल हो गया मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का म्यू, इलेक्ट्रॉन का म्यू ई बराबर EH कट अपॉन 2me, EH कट अपॉन 2me, EH कट अपॉन 2me। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन,
मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन म्यू पी बराबर ई एच कट अपॉन 2 mp, ई एच कट अपॉन 2 mp। पी एम पी मास है प्रोटॉन का। इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोटॉन के मैग्नेटिक मूवमेंट से बराबर ग्रेटर है। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन म्यू ई इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा है। मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है इलेक्ट्रॉन का 1000 टाइम्स ग्रेटर है प्रोटॉन की। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1000 टाइम्स ग्रेटर देन प्रोटॉन, वो 1000 गुना ज़्यादा है प्रोटॉन की। मैग्नेटिक मूवमेंट न्यूक्लियस का, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियस, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियस, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियस म्यू एन की वैल्यू ई एच कट अपॉन 2m। m मास है न्यूक्लियस का, मास ऑफ न्यूक्लियस। इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट इन न्यूक्लियस। अब देखिए इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट इन न्यूक्लियस arises due to non-uniform distribution of electric charge. Electric quadrupole exists due to non-uniform distribution of charge. Non-uniform distribution of charge. Electric quadrupole exists due to non-uniform distribution of charge. Electric quadrupole movement measure the departure of nucleus. Electric quadrupole movement measure the departure of nucleus, departure of nucleus। ये मेजर करता है डिपार्चर ऑफ न्यूक्लियस। स्टैटिक्स ऑफ न्यूक्लियाई की स्टैटिक्स कौन कौन सी स्टैटिक्स है इन न्यूक्लियाई स्टैटिक्स इन न्यूक्लियाई। ए क्या है? अगर मास न्यूक्लियाई विथ ऑड मास नंबर
ठीक है, न्यूक्लियाई हैविंग ऑड नंबर ए, ऑड मास नंबर ए, ऑड मास नंबर ए, नंबर ए, अगर उसके पास ऑड मास नंबर ए, ओबे एफ डी स्टैटिक्स, वो ओबे करेगा एफ डी स्टैटिक्स, ओबे एफ डी स्टैटिक्स, तो वो ओबे द एफ डी स्टैटिक्स, एफ डी स्टैटिक्स, वो ओबे करेगा एफ डी स्टैटिक्स को। और अगर इवन मास नंबर ए है, इफ न्यूक्लियाई हैविंग इवन मास नंबर ए, इवन मास नंबर ए, इसके इवन मास नंबर ए है, मास नंबर ए, ओबे बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स, ओबे बी स्टैटिक्स, ओबे बी स्टैटिक्स, वो ओबे करेगा बी स्टैटिक्स को। पैरिटी, बस ये पैरिटी तक बता दें, फिर पैरिटी मैथ पढ़ के आ रही हूँ, बस हमारा हो गया। पैरिटी इज द फंडामेंटल न्यूक्लियर, पैरिटी is the fundamental nuclear property, parity is the fundamental nuclear property, parity जो है fundamental nuclear property and is considered to be more important, फंडामेंटल न्यूक्लियर प्रॉपर्टी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर इवन पैरिटी, इवन पैरिटी के लिए साई एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड की वैल्यू साई माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ये आपकी इवन पैरिटी अगर होती है। फॉर ऑड पैरिटी, साई एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड माइनस साई माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ये आपकी ऑड पैरिटी के लिए, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। एक और फार्मूला बता दें, तो अगर इवन पैरिटी होगा एक फंडामेंटल, तो इसमें डायमेंशन बदल जाएंगी, ऑड पैरिटी होगी तो नेगेटिव के साथ भी फंक्शन हो जाएगा। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो आप पैकिंग फ्रैक्शन है, पैकिंग फ्रैक्शन फॉर न्यूक्लियस, पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू m माइनस ए अपॉन ए, ये पैकिंग फ्रैक्शन है, पैकिंग फ्रैक्शन m माइनस ए अपॉन ए होता है। मास डिफेक्ट जो है डेल्टा m जेड एम पी ए माइनस जेड एम एन माइनस एन, जेड एम पी ए माइनस जेड एम एन माइनस एन, एम पी
mass of proton, Mn mass of neutron, और कैपिटल M mass of nucleus, mass of nucleus. Binding energy, the energy required to decompose the nucleus is known as binding energy. Binding energy, न्यूक्लियस फॉर्मेशन में जो एनर्जी लगी वो बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड in the formation of nucleus, energy required in the formation of nucleus is known as binding energy. Energy required in the formation of nucleus is known as binding energy. बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस की डेल्टा E बराबर डेल्टा MC स्क्वायर, डेल्टा E बराबर डेल्टा MC स्क्वायर, ये आपकी बाइंडिंग एनर्जी। डेल्टा E बराबर डेल्टा MC स्क्वायर। इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल एग्जिस्ट ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल एग्जिस्ट करता है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के। इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट मेजर द डिपार्चर ऑफ न्यूक्लियस। इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट मेजर करता है डिपार्चर ऑफ न्यूक्लियस। स्टैटिस्टिक्स इन न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई, अगर ऑड मास नंबर है तो FD स्टैटिक्स है, अगर इवन मास नंबर है तो BE स्टैटिक्स है। अगर ऑड मास नंबर है तो वो FD स्टैटिक्स ओबे करेगा, और अगर इवन मास नंबर है तो वो BE स्टैटिक्स ओबे करेगा। पैरिटी इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस, या फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। अगर इवन पैरिटी है तो साई फंक्शन -x -y -z। ऑड पैरिटी है तो माइनस में साई -x -y -z। पैकिंग फ्रैक्शन m-a/a। मास डिफेक्ट डेल्टा M बराबर ZMP A - ZMN -m। MP मास प्रोटॉन का, MN मास न्यूट्रॉन का, M मास न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को Bn से दिखाते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, Bn बराबर डेल्टा E/A। डेल्टा E/A। Bn की वैल्यू याद कर लीजिएगा, एक ये फार्मूला है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। Bn की वैल्यू Mn -1 माइनस में Z/A, Mn -mh, Z -a, Mn -mh माइनस F पैकिंग फ्रैक्शन इंटू C²। तो Bn की वैल्यू है Mn -1 Z/A Mn -mh F इंटू C²। ये है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। Mn मास है न्यूट्रॉन का, mh मास है हाइड्रोजन का। ये बच्चों आज की क्लास आपकी हो गई। ठीक है, अभी इसकी आज दूसरी क्लास भी आपको डाउनलोड करेंगे।